ऑप्टिमिस्टिक हो चुकी है। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करूं तो कंपनी के पास यहां पर भी एज है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी को 20% से लेकर 70% तक बढ़ा दिया है, जिससे जो हमारी इंडस्ट्री में इंपोर्ट हो रहा था टॉयज का वो काफी कम हो गया है, क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो गया है। न केवल ये, गवर्नमेंट अब एक्सपोर्ट्स को लेकर भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, हम उसको प्रमोट करने के लिए हर एक इंसेंटिव्स को लेकर आने वाले हैं। अर्बन टॉयज एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कंपनी है that offers wide range of products like plastic toys, electronic toys, rolls toys, and most importantly heavy toys like bikes, jeeps, cars and so on. ये कंपनी का यूएसपी प्रोडक्ट है। न केवल ये, कंपनी अपने खुद के ब्रांड अर्बन टॉयज के अंडर ऑपरेट करती है एंड कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू यहीं से आता है, which is approximately around 90 to 95%, and the rest comes from the sale of products for by manufacturing the goods for others like Hamleys, First Cry and others. अब आप सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये टॉय कंपनी ही तो है, इसमें क्या खास बात है। तो इस सवाल को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो इंडिया की जो टॉय इंडस्ट्री है वो हमारे इंपोर्ट्स पर बहुत हेवीली डिपेंडेंट है। यू वोंट बिलीव 22,000 CR का इंपोर्ट एनुअली इंडिया में होता है फ्रॉम मेजर कंट्रीज लाइक चाइना, ताइवान, यूके, फ्रांस एंड कोरिया, जिसकी वजह से जो इंडिया का लोकल मैन्युफैक्चरर है वो बहुत सफर करता है बिकॉज ऑफ द हाई कंपटीशन। न केवल ये इंडस्ट्री बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। मशीन्स और जो मोड्स हैं इस इंडस्ट्री के, उनको सेटअप करने में काफी कॉस्ट लगती है, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफी कमर्शियल प्रोसेस है। मैं अगर इंपोर्टेड गुड्स की बात करूं तो ये गुड्स महंगे तो हैं, पर इसके साथ जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करते हैं वो काफी लो स्टैंडर्ड्स होती है और ये बच्चों की हेल्थ को बहुत हार्मफुली इंपैक्ट कर सकती है। इसलिए गवर्नमेंट इसको लेके काफी स्ट्रिंजेंट हो चुकी है। गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करने के लिए काफी सारे इंसेंटिव्स को इंट्रोड्यूस किया है। इसकी बात हम करेंगे, बट पहले मैं आपको सरप्राइजिंगली ये बताना चाहूंगी कि अर्बन टॉयज इंडस्ट्री की ये सारी प्रॉब्लम्स को केटर कर रही है। इंडिया में अर्बन टॉयज के पास ग्रो करने के लिए काफी बड़ा स्पेस है, क्योंकि हमारा डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत बड़ा है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इंपोर्ट्स कितना ज्यादा है, तो अर्बन टॉयज के पास ग्रो करने के लिए स्पेस तो बहुत है। अर्बन टॉयज की खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि 36,000 स्क्वायर यार्ड्स की है, जो कि भिवाड़ी राजस्थान में लोकेटेड है। This is built on around 4 lakh square feet of area, out of which 3.2 lakh is operational, which is approximately around 80% of the operational capacity. न केवल ये, कंपनी के पास खुद की 80 heavy imported machines हैं और 700 plus workforce है, जो कि इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। आपको मैं बता दूं कि प्लानिफाई और हमारी टीम को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम इनके प्लांट को विजिट कर सके, एंड टू आवर अटमोस्ट सरप्राइज वी वर वेरी हैप्पी टू सी कि कंपनी के पास इतना अच्छा मशीनरी बैकअप है कि वो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को काफी अच्छे से दिखाता है। कंपनी का एक प्लांट, आप मानेंगे नहीं, वो 2,200 टन्स प्लस केजीज का है, एंड आई जस्ट वांट टू से वन स्टेटमेंट फॉर दैट वाज ह्यूज, really huge। अब आप सबको एक चीज और बताना चाहूंगी कि कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी सिक्योर है, क्योंकि इसके मैनेजमेंट ने और कंपनी ने कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में सोचा ही नहीं। कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स BIS सर्टिफाइड है। मेरा एक सवाल है आगे जाने से पहले आप सबसे, क्या आप कभी टॉय खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं? कभी ये चेक करा है आप लोगों ने कि जो टॉय आप खरीद रहे हैं अपने बच्चे के लिए वो BIS सर्टिफाइड है या नहीं? कोई बताना चाहेगा? जितने मैंने अभी नो सुने और जितना साइलेंस मैंने अभी देखा है, उससे तो लग रहा है कि हम लोग नहीं चेक करते, एंड दैट इज वेरी कॉमन।
बट हमें करना चाहिए क्योंकि बच्चों की सेफ्टी और उनका हेल्थ कंसर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि अर्बन टॉयज क्यों और अच्छा है। गवर्नमेंट टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हो चुकी है। अगर मैं सेंट्रल लेवल पे बात करूं तो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम के बारे में ऑलरेडी बोल रखा है, जहां पर वो टॉय मैन्युफैक्चरर्स के लिए 3,500 सीआर का ऑलमोस्ट आउटले रिकमेंड कर चुके हैं। दो उन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं किया है, बट वो बहुत जल्दी करेंगे। इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो टॉय मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, और अर्बन टॉयज इज वन ऑफ देम, उनके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक सेंट्रल लेवल। अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के थ्रू 5% सब्सिडी अलॉट की थी, जिसमें 180 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था और उसमें से सिर्फ 3 को ही अप्रूवल मिला था, जिसमें से अर्बन टॉयज का नाम भी शुमार है। Which is another point where you can say कि कंपनी कितनी अच्छी ऑपरेशनल एफिशिएंसी रखती है कि it got the approval for the same। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करूं तो कंपनी के पास यहां पर भी एज है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी को 20% से लेकर 70% तक बढ़ा दिया है, जिससे जो हमारी इंडस्ट्री में इंपोर्ट हो रहा था टॉयज का वो काफी कम हो गया है, क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो गया है। तो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट को काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में मार्केट में बेच सके। न केवल ये, गवर्नमेंट अब एक्सपोर्ट्स को लेकर भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, हम उसको प्रमोट करने के लिए हर एक इंसेंटिव्स को लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपको देखा जाए तो अर्बन टॉयज के पास तीनों लेवल पर बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं तो पीएलआई स्कीम, अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो सब्सिडी, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो बोथ इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट बेनिफिट्स आर गोइंग टू बी अवेल्ड। अब मैं आप सबको एक चीज बताती हूं कि कंपनी की कहानी कितनी हद तक उसके फेवर में है। ये सिर्फ आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देख के पता कर सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू पिछले एक साल में 67% से ग्रो किया है, which is good, and the net profit of the company has jumped by 76 percentile from 4.2 CR in a financial year 23 to 7.79 CR in financial year 24। न केवल ये, कंपनी के ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन को देखा जाए तो कंपनी का जो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस है वो टॉप 5 स्टेट से आता है, दैट इज अराउंड 74% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। और इन स्टेट्स में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे नाम शुमार है। पर अगर FY23 की बात करूं, जो कि यहाँ आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, तो कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ एक स्टेट से आ रहा था, जो कि 60% रेवेन्यू था ओवरऑल रेवेन्यू का, और वो स्टेट था राजस्थान। तो इससे आपको क्लियरली विजिबिलिटी आ रही है कि कंपनी कितनी अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली डाइवर्सिफाई कर रही है और डोमेस्टिकली भी डाइवर्सिफाई कर रही है। तो कंपनी का फाइनेंशियल ग्राउंड्स तो हो गया। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोजेक्शंस की। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 में 288 CR का रेवेन्यू प्रोजेक्ट करने का सोच रही है, और 26 में 37 CR का पैट प्रोजेक्टेड है उसका। अगर मैं इसकी बात करूं, कंपनी अगर फंडिंग नहीं उठाती है इस साल कोई भी, तो 288 CR का रेवेन्यू करेगी। बट अगर कंपनी फंडिंग उठाती है तो ये रेवेन्यू 325 CR का भी हो सकता है, which shows a huge potential for the stock। अगर आप देखेंगे कि 16 CR 2022 से अगर 26 का मैं जंप देखूं, तो it is almost around 16 to 17x, which shows कि कंपनी काफी ग्रोथ पोटेंशियल रख रही है। अब आगे बढ़ते हैं कि what future holds for अर्बन टॉयज। सबके दिमाग में सवाल आता है कि ये तो कर दिया, कि अब कंपनी क्या करने के बारे में सोच रही है। तो इसके बारे में ये बताऊंगी कि कंपनी 2 नए प्रोडक्ट सेगमेंट्स को लेकर आने वाली है। द फर्स्ट वन अंडर द ब्रांड नेम ऑफ अर्बन लैब्स, जहां पे कंपनी एक बेबी प्रोडक्ट्स लाइक स्ट्रॉलर्स, क्रॉलर्स, वॉकर्स जैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, जहां पर वो 6 मंथ से लेकर 2 years ऑफ के किड्स को केटर करेगी। एंड सेकेंडली अंडर द ब्रांड नेम ऑफ तेजस, जहां पर वो हेलीकॉप्टर्स एंड ड्रोन्स बनाने वाले हैं, जहां वो 6 to 14 years ऑफ एज ग्रुप को केटर करेंगे। और दूसरी बात,
कंपनी अपने इंटरनेशनल मार्केट में फोरे करने के लिए काफी एक्साइटेड है. फॉर इंस्टेंस कंपनी को अपना पहला ऑर्डर फ्रॉम सऊदी अरब मिल चुका है विच इज वैल्यूड एट 60 लाख. तो आपको ये 2 पॉइंट सुन के ही समझ में आ गया होगा कि कंपनी का बॉटम लाइन और टॉप लाइन कितनी तेजी से बढ़ने वाला है. और मेरी माने तो कंपनी काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रही है क्योंकि कंपनी काफी ऑपरेशनली एफिशिएंट है. अब 2025 में कंपनी प्री आईपीओ राउंड के थ्रू 67.5 सीआर का फंड रेज करने वाली है और कंपनी अभी करेंटली 470 सीआर की वैल्यूएशन पे अवेलेबल है जो कि उसकी इंडस्ट्री पीयर से काफी लो वैल्यूएशन है. अगर मैं इंडस्ट्री के पीयर से उसकी एनालिसिस करूं और कंपेयर करूं तो आपको पता चलेगा कि कंपनी बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, एग्रेसिव फ्यूचर प्लान्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है. अब मैं ये कैसे बोल सकती हूँ? ये मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कंपनी का एक लिस्टेड पीयर है ओके प्ले जो 0.6% की नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पे ऑपरेट कर रहा है, whereas Urban Dots is currently operating at 9.8% of net profit margins, which shows its superior financial position. अब ये सब तो हो गई इसके फ्यूचर प्लान्स की बात. अब मैं आपको ये बताऊंगी एट द एंड बाय कंक्लूजन, मतलब हर एक चीज का कंक्लूजन ले लें और समराइज करें तो अर्बन डॉट्स इज नॉट जस्ट अ टॉय कंपनी, इट्स अ पायनियर इन द टॉय मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन. और प्लानिफाई का इन्वेस्टमेंट अर्बन डॉट्स में इस पे बेस्ड है कि कंपनी की कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ है, कंपनी के अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं, कंपनी के पास स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस हैं एंड मेनी मोर. That's all from my side. Thank you.